नमस्कार दोस्तों। किसी दुकानदार के द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों कि 8% लाभ पर बेचने पर, बाय द वे हम मान लेते हैं कि 128 रुपये में बिकती है 8% जब लाभ पर बेचते हैं, और जब 8% हानि पर बेचते हैं तो वो बाय द वे मान लीजिए कि 100 रुपये में बिकती है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 28 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि जब 8% लाभ पर बेचता है वो वैल्यू आपकी 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक है। समझ में आया। इसमें क्या करना होता है, जब भी किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाए और दूसरे लाइन में दिया हो हानि पर, तो अगर लाभ और हानि दी है तो उसको दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे सीपी वैल्यू है, 8% लाभ पर बेचा आगे गए, 8% हानि पर बेचा पीछे गए। टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 16। ठीक है, 16%। यानी कि एक बार जब लाभ और हानि दी हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हो, तो हमको ऐड करना है। जब प्रॉफिट दिया हो माइनस करना है, लॉस दिया हो माइनस करना है। तो 16% इक्वल कर दीजिए ये 28 रुपये के। ठीक है, 1% पे वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 पर निकालेंगे तो 28/16%, और परसेंटेज के लिए हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 25 और 25 सत्ते 175। ये आपका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको याद रखना है कि प्रॉफिट दिया हो तो आपको माइनस करना है, लॉस दिया हो माइनस करना है, प्रॉफिट लॉस दिया हो जोड़ना है। ठीक है, उन परसेंटेज को जोड़ करके जितने भी अधिक मूल्य मिल रहा है या कम मूल्य मिल रहा है उस वैल्यू को आपको इक्वल कर देना है परसेंटेज के, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है। यानी कि सीपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू का जो रेशियो है वो 25/26 है। बहुत इजी है। CP/SP इज इक्वल टू 25/25/26। आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, आपने कोई वस्तु परचेज 25 में की, सेल 26 में की, यानी कि आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो ये सूत्र होता है P × 100 अपॉन CP। CP कितना है आपका 25 और P तो हो गया 1। ठीक है, 25 चौको 100, यानी कि आपका मुनाफे का परसेंटेज 4% आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके बाद एक बेईमान व्यापारी गलत बांटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय करते समय और विक्रय करते समय दोनों बार X% की बेईमानी करता है। उसकी लागत पर कितना लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ होगा कि हानि होगी। लाभ तो होना ही है क्योंकि वो दोनों बार बेईमानी कर रहा है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है याद कर लीजिए। x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, x की जगह पर भी x रखेंगे क्योंकि X% की बेईमानी करता है। दूसरी बार भी बेचते समय भी x की बेईमानी करता है। ठीक है, ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा,
2x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता है। समझ रहे हैं बात को, कि 15 रुपये वो कम कमा पाता है। पहले वो 5% की छूट देता था, फिर जब वो 7 की दे देता है छूट, तो अब उसे 15 रुपये कम कमाता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट हो तो माइनस कर देते हैं, लॉस हो माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस हो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर छूट हो तो माइनस कर देंगे। एक ही सेम राशियाँ हों तो उनको माइनस कर देते हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि अंकित मूल्य है आपका, कोई अंकित मूल्य ये है। अब जो वो 5% की छूट देता है, ठीक है, तो लाभ कुछ और था, और जब 7% की छूट देता है तो लाभ कुछ और है। तो इन दोनों के जो बीच का जो 15 रुपये कम कमा पाता है, तो आपको 7 में 5 घटा देने हैं, यानी कि 2%। 2% ये इक्वल होगा आपके 15 रुपये के। ठीक है, यहाँ पर 15 रुपये कम या अधिक। अब एक पर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 गुणे 100। वेरी गुड। 2 से डिवाइड करेंगे 50, 15×75, 750, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 केलों का विक्रय मूल्य 8 केलों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि 6 केलों का जो SP वैल्यू है 6 SP बराबर है 8 केलों के क्रय मूल्य के 8 CP। ठीक है, ये SP की वैल्यू रखी हुई है 8 और ये 6 रखी हुई है CP की वैल्यू। तो लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, यानी कि खरीदा आपने कितने में था 6 में, बेचा कितने में है 8 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। ठीक है, आप देखते हैं लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आपका CP वैल्यू। तो CP है आपका 6। 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिया 6, 3 से इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसको आप ये भी लिख सकते थे SP/CP इक्वल टू 8/6, यानी कि SP 8 है, CP 6 है, और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 2 रुपये का। बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट यूज करता है। लाभ परसेंटेज आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों में लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, यही तो होता है। अब यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 1000। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम का यूज करता है, यानी कि वो 50 रुपये की यहाँ बेईमानी कर लेता है। 50 रुपये का लाभ हुआ तो 50 ऊपर लिख दीजिए, 50 गुणे 100 बटे डिवाइड बाई CP कितना है, CP है
अब देखिए 1000 ग्राम का वो यूज नहीं करता है, यूज करता है 950 ग्राम का। ठीक है, तो 950 को ही आपको नीचे रखना पड़ेगा सीपी की जगह पर। इसको कट कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 100/19। आपका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन 100/19। आगे देखिए, एक व्यापारी किसी सामान के मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर वह उसे 20% छूट देकर बेचता है, बिक्री से क्या होगा? वही फार्मूला आपको लगाना है, x + y + xy/100। ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब +20, 20% छूट देने का मतलब -20। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका आ जाएगा -400 और ये जी इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो -4 मतलब 4% की हानि। क्लियर है? आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, आपसे यदि कहा जाए कि 20% की हानि हो रही है, लॉस है 20%, तो आप कहते हैं कि 20/100, यानी कि जो 100 है सीपी क्रय मूल्य 100 पर 20 रुपये का लॉस, यही तो बोलते हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये सीपी ना हो करके एसपी है, ये आपका 100 रुपये एसपी है, इस पे 20 रुपये का लॉस होता है, तो हानि का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लॉस। ये फार्मूला होता है L × 100, लॉस × 100/CP। अब आपको L तो पता है कि 20 है, ठीक है, लेकिन आपको CP तो पता नहीं है। बेचा 100 रुपये में है, हानि 20 रुपये की हुई, इसका मतलब ख़रीदा कितने में था? CP 120 रुपये का ख़रीदा था, 100 में बेच दिया, तभी तो लॉस हुआ 20 रुपये का। क्लियर? तो CP की वैल्यू यहाँ 120 पुट कर देते हैं। 20 छक्का 120, 2 तिया 6। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया 50/3%, 50/3%। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।